अब तो लक्ष्य बना लिया है, अब तो संकल्प ले लिया है। ऐसा संकल्प लिया है कि उसका विकल्प नहीं हो सकता। संकल्प का विकल्प नहीं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड संकल्प, खंडित होने वाला संकल्प नहीं, अखंड संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, प्रचंड संकल्प। संकल्प बना लिया तो बना लिया आत्म कल्याण का। इसीलिए तो सद्गुरु कहते हैं, महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जो श्रेष्ठ साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनका लक्ष्य तो यही है। उनका जो लक्ष्य है वो प्रधान लक्ष्य है। हमारे सामने दो लक्ष्य हैं, एक हमारा गौण लक्ष्य है और एक हमारा प्रधान लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी की चतुसूत्री हमारी भारतीय संस्कृति है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस कटार आश्रम सोनतट डेहरी आनसोन में हम पावन जन्म जयंती का आनंद लाभ ले रहे हैं। चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना ही हम सबका परम धर्म है। स्वरवेद के ज्ञान को जन जन तक ले जाना ही सब शिष्यों का परम धर्म है। सद्गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, यही तो शिष्य धर्म है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, शिष्य के जीवन की सार्थकता, शिष्य के जीवन की सार्थकता स्वरवेद के प्रचार प्रसार से है, स्वरवेद महामंदिर के संपूर्ण निर्माण से है, सद्गुरु की पावन मूर्ति निर्माण से है। शिष्य के जीवन की सार्थकता है। तो स्वरवेद जन जन तक पहुँचे, यही शिष्य धर्म है। यही सेवा धर्म है। हमारे कारण हमारे सद्गुरु का यह जो दिव्य ज्ञान है जन जन तक पहुँचे, यही शिष्य धर्म है, यही सेवक धर्म है। क्योंकि सेवा का अर्थ केवल स्वयं का कल्याण ही नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सेवा से आत्म कल्याण तो होगा ही, सेवा से केवल आत्म कल्याण ही नहीं, सेवा से तो जगत का कल्याण होता है, दुनिया का कल्याण होता है।
यह स्वरवेद महामंदिर धाम इसी का दिव्य साक्षात रूप हमारे सामने है। यह हम सब की सेवा का ही तो सुपरिणाम है। आप सबों की सेवा से स्वरवेद महामंदिर, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में निर्माण की पूर्णता की तरफ है, देश विदेश में सद्गुरु देव के ज्ञान विज्ञान के प्रचार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ही तो है। हर महीने लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से, विदेशों से भी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ लेने आ रहे हैं। हर महीने 2.5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु स्वरवेद महामंदिर का दर्शन लाभ लेते जा रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों की श्रद्धा सेवा भावना से ही तो। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, हमारे कारण सब विहंगम योग के साधक साधिकाएं हो जाएं, हमारे कारण हमारी अंकित से ध्वजा फहराती रहे, लहराती रहे। यही तो शिष्य धर्म है, यही तो सेवक का धर्म है। और स्वरवेद महामंदिर इसका साक्षात स्वरूप है। ये आप सबों की सेवा से संभव हुआ है। आप सबों की श्रद्धा सेवा समर्पण भावना से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों के परिश्रम से, आप सबों के समयदान से स्वरवेद महामंदिर धाम सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। अभी कुंभ में प्रयागराज से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं काशी में, और जब काशी आ रहे हैं तब अनेकों श्रद्धालु स्वरवेद महामंदिर धाम भी तो दर्शन करने आ रहे हैं। फिर अयोध्या धाम का दर्शन करने जा रहे हैं, तो प्रयाग आ रहे हैं, काशी होते हुए अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन लाभ लेने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का रेला लगा है। भक्ति भावना हिलोरे ले रही है। स्वरवेद महामंदिर धाम पर इस कुंभ पर्व में दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। अनेकों कहते ऐसा मंदिर तो देखा नहीं, यहाँ आकर तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। केवल वे स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन ही नहीं कर रहे, अनेकों तो विहंगम योग की साधना से भी जुड़ते जा रहे हैं, विहंगम योग के ध्यान साधना से जुड़ रहे हैं। यही न सेवा धर्म है कि हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। हमारे कारण ब्रह्म विद्या का प्रचार फैले, हमारे कारण स्वरवेद की चहुमुखी गूंज हो, हमारे कारण विहंगम योग की साधना जन जन तक पहुँचे। शिष्य के जीवन की सार्थकता ही सद्गुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार से है, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण से है। स्वरवेद
को जन जन तक पहुँचाने से ही तो है। यह जो वर्ष है 2025 और कितना पावन क्षण है जब हम डेहरी आनसोन में पावन जन्म जयंती मना रहे हैं। जिस महान सत्ता ने स्वरवेद का भाष्य किया, हम संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष अधिक से अधिक स्वरवेद जन जन तक पहुंचाएंगे, यज्ञ की अग्नि पहुंचाएंगे, विहंगम योग की साधना को पहुंचाएंगे। अभी पुण्यतिथि में स्वरवेद के नए संस्करण का विमोचन हुआ है, जो 3 रूपों में है। एक स्वरवेद है 1100 पृष्ठों का, जो भाष्य सहित है। दूसरा मध्यम स्वरवेद है, जिसमें मूल है केवल दोहे हैं उत्तरार्ध सहित। और जो तीसरा लघु रूप है स्वरवेद का, वो गुटका रूप में है, बहुत संक्षिप्त रूप में। ये 3 रूपों में यह स्वरवेद महाग्रंथ उपलब्ध है और तीनों के नए संस्करण का विमोचन पुण्यतिथि तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर हुआ है। तीनों का नया संस्करण आया है। लाखों लाख घरों में, परिवारों में, नए परिवारों में आप सबों ने मिलकर, संपूर्ण संत समाज ने मिलकर सद्गुरुदेव के स्वरवेद को पहुंचाया है। सिद्धांत का प्रचार बड़ी सेवा है। इस वर्ष हम सब संकल्प लेते हैं कि अधिक से अधिक नए लोगों तक सद्गुरु का संदेश पहुंचाएंगे, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे, समय दान देंगे। प्रचार तो सद्गुरु सत्ता ने कर दिया है, हमें सौभाग्य दिया है कि हमारा कल्याण हो जाए। हमें सौभाग्य दिया है आत्म कल्याण का। इस सेवा के माध्यम से हमारा उद्धार हो, कल्याण हो। उस महान सत्ता ने हम सब का चयन किया है। हम सब बड़ भागी हैं। हम सब का संकल्प महान। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा।
भजन निरंतर धार है, टूट सके नहीं तार। भजन निरंतर धार है, टूट सके नहीं तार। निस दिन एक प्रकार से चढ़ते अगम घर पार। निस दिन एक प्रकार से चढ़ते अगम घर पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणवाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। गुणवाद